तो भाई SSC GD मिशन सफलता बैच का अब ये हिंदी की क्लास है। तो ये आज तीसरा दिन है। तो इसमें जो भी हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं PYQ के, तो उनको एक बार देखेंगे। तो जो पिछली जो क्लास हुई शायद आपकी समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो बता देना। चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहला जो इसमें प्रश्न है वो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है कि भाई शुद्ध कौन सा है। तो देखो, बहुत से लोग एक साथ दौड़ पड़े। अगला है बहुत लोग एक साथ, साथ भी नहीं में सत है। अगला है बहुत लोग एक साथ दोठ, यो भी नहीं हो सकता। बहुत लोग एक, यो भी नहीं हो सकता। तो ये तीन तक कट हो गए। और जो बच्चा बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, तो ये हमारा आंसर होगा। तो न्यू भी देख लिया करो, इस तभी हो जाएगा। अगला है अनुसंधान डैश उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो अनुसंधान का मतलब है रिसर्च करना, खोज करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, अ, खोज का अनर्थ होता है, का अर्थ होता है खोज। अब देखिए, खोज का अनर्थ, के खोज का अनर्थ कुछ है यो। फिर इसका मतलब का अर्थ होता है खोज होता है, कि अर्थ में खोज होता है। द्वारा खोज का अर्थ होता है, यो भी कुछ नहीं, कि अर्थ में खोज होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो का अर्थ होता है खोज। तो अगला देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के साथ प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए है। यानी कि भाई इसमें बताना है कि कौन सा जो वाक्य है वो अ, इसमें सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, तो देखो, वह अतिथि सेवा के लिए क्या है, वो के तत्पर लिए है। ये तो कुछ बना ही नहीं, तो ये सही बताना है। के लिए है तत्पर, योगानी तत्पर के लिए है, तत्पर है के लिए तत्पर है, ये तीन तो गलत हो गए। तो अतिथि सेवा के लिए वो क्या है, तत्पर है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अगला देखेंगे। निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त सार्थक शब्द है जी अच्छा होना। तो जी अच्छा होना तो पहला ही होगा इसमें, तो तबीयत ठीक होना। जुगर भाई मेरा जी राजी नहीं है, मेरा जी खराब है, मेरा मूड खराब है, तो इसका मतलब क्या है, भाई जी अच्छा है तो मैं ठीक हूँ, तबीयत ठीक है मेरी। जी खराब है तो मैं, तबीयत ठीक नहीं है। तो अगला देखेंगे। निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। तो जो जल है, तो इसका दिखने लग रहा है सीधा नीर है, तो नीर जो है इसका पर्यायवाची होगा। तो आया होगा समझ में। अगला देखेंगे। निम्न वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े विख्याता माने जाते हैं। तो विख्याता नहीं होता भाई, विख्याता नहीं होता। तो इसमें देखेंगे, एक अच्छे वर्धक हैं, वर्धक तो बढ़ना है, ये तो होगा नहीं। बड़े अच्छे वक्ता हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। एक उत्कृष्ट विश्लेषक हैं, तो एनालाइज करने वाले एक विश्लेषक हैं ये। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। अगला देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो
रास बिहारी, अब देखिए इस पे ध्यान देना है, कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें है, जैसे देखें, रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। ठीक है, तो षड्यंत्र मतलब कुचक्कर, किसी को फंसाना। दुर्विसंध, तो वो भी एक तरीके का चक्कर। साजिश, साजिश भी षड्यंत्र। तो इसमें क्या होगा, नहीं है तो साजिद नहीं होगा। और ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अगला देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया, सीधा सा इसमें। तो श्याम किसके लिए खिलौना लाया, मीरा के लिए, और तो हो नहीं सकते। अगला देखेंगे रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने न जा सके। तो आकाश में इतने तारे हैं भाई जिनको गिना नहीं जा सकता। अब देखें, असंख्य, अनगिनत। जो अगर असंख्य भी उसका है, लेकिन यहां पर जो एडजेक्ट होगा वो होगा अनगिनत। तो अनगिनत तारे हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। गणनीय का मतलब गिनने, और गिनती जिनकी गिने जा सके। तो अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। मैंने हाथ जोड़ दिया, तो मैंने हाथ जोड़ दिया, ये तो कोई बना नहीं। हाथ जोड़ लिए उसके है, मैंने भाई उसका मैंने हाथ जोड़ लिए। तो इसमें जोड़ भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, मैंने भी ठीक है, लेकिन दिया नहीं हो सकता। तो ये आपका आंसर होगा। अगला है मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करे। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ क्या है। तो तर्क से अपनी बात रखना। तो प्रार्थना में तर्क का, लॉजिक का मतलब नहीं। आग्रह पूर्वक विनती करना, ये भी नहीं हो सकता सही। विनय पूर्वक, अब ये इसका प्रार्थना में विनती करेंगे, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, तो विनय विनती करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। अगला है, भगवान दिवाकर जीवनदायी है। तो दिवाकर कौन होते हैं, तो दिवाकर होते हैं भगवान सूर्यदेव। इनको भास्कर भी बोला जाता है, दिनकर भी बोला जाता है। तो दिवाकर कौन है, भगवान सूर्यदेव। अगला है, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी डैश खिल गई। तो उसकी भाई, जब मान ले किसी ने समाचार पत्र मिलेगा कक्षा में आने का, तो क्या खिल लगा, मुस्कान खिल गई तो होगा नहीं। आंखें खिल गई, आंख खिलती है ना, आंख थनू हो जाएंगी। बाँछें खिल गई, बाँछें मतलब, बाँछे का मतलब है प्रसन्न हो गया, खुश हो गया वो। ठीक है, तो यहां पर ही आ जाएगा। अगला है, अरे सांप कहाँ गया। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ, किस प्रकार की क्रिया विशेषण है ये। तो ये जो है यौगिक क्रिया तो होगा नहीं, मूल क्रिया भी नहीं होगा। तो इसका जो क्रिया विशेषण है में साधारण है, साधारण क्रिया विशेषण। जहां पर भी ये आ जा, हाय हुए अरे परे ये आ जा, तो ये सब हमारे साधारण क्रिया विशेषण में माने जाए। अगला है, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो देखो, अशुद्ध बताना है। नाप तोलकर खर्च करने वाला मितभाषी, लाभ पाने की इच्छा लिप्सा, जो किसी से जीता ना जा सके तो अजय। तो ये तो ठीक है। 7 दिन का सप्ताह, तो यो भी सही है, यो भी सही है। तो लाभ पाने की जो इच्छा है वो है लिप्सा, तो ये भी सही है। नाप तोल कर खर्च करने वाला मितभाषी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। ये सारे ठीक हैं, ये सभी ठीक है इसमें। अगला देखेंगे हम,
आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर डैश रहना। तो अपने ऊपर क्या रहना? निर्भर रहना। सिंपल सी बात है। अगला है, जब मनुष्य अपना कार्य डैश करता है, जब मनुष्य अपना कार्य डैश करता है तो वह आत्मनिर्भर कहलाता है। तो अपना कार्य जो अपने आप करता हो, स्वयं करता हो, तो वो आत्मनिर्भर कहलाएगा। बहुत से कार्य वह दूसरों के डैश करता है। अगला है इसमें, बहुत से कार्य वह दूसरों के डैश करता है। आत्मनिर्भर का अर्थ यह है कि जब वह किसी कार्य को करने का मन करे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे करता है। तो क्या कहलाता है फिर वो करता है? आत्मनिर्भर का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे, उसके लिए पूर्ण पूर्ण क्या होना चाहिए? उसने पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दे। पूर्ण तत्परता का परिचय दे, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का प्रयास करे। तो ये हो गए पांचों। ये तो आसान हो है, पांचों लपेट दोगे तुम। तो वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी चैनल से नए जुड़े हैं तो लाइक करो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को नमस्कार, राम राम। चलते हैं भाई।